क्यूएसटी के बारे में मैंने अपने फ्रेंड के थ्रू सुना था और प्लस मैंने इनके रिजल्ट्स वगैरह भी ऑब्जर्व किए थे, तो मुझे रिजल्ट अच्छे लगे थे। और डाइट की बात करें तो आपको फर्स्ट वीक तक आपको थोड़ा स्पाइसी ऑयली खाना अवॉइड होना पड़ता है। मेरा नाम राहुल कुमार प्रजापति है और अभी मैं देहरादून से आया हूँ। और क्यूएसटी के बारे में मैंने अपने फ्रेंड के थ्रू सुना था और प्लस मैंने इनके रिजल्ट्स वगैरह भी ऑब्जर्व किए थे, तो मुझे रिज़ल्ट अच्छे लगे थे। उसके बाद मैंने 1 महीने पहले मतलब 11 को मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था, तो आज मेरा फर्स्ट पीआरपी सेशन है, तो मैं उसके लिए आया हूँ। 12 तारीख को मेरा कंप्लीट हो गया है ट्रांसप्लांट। फिर मैं अपने प्लेस पे चला गया। उसके बाद स्टार्टिंग के 4 डेज़ थोड़े से आपको प्रिकॉशनरी ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज जो नए ग्राफ्ट होते हैं उसको आपको संभाल के केयर करनी पड़ती है ताकि वो डिस्प्लेस ना हो उनकी प्लेसमेंट। और उसके बाद फिर थोड़ी सी क्रस्ट वगैरह जमना शुरू होती है और फिर उसके बाद आपका शैम्पू वाला फेस शुरू होता है, तो विद इन 2 वीक्स वो हल्का हल्का क्रस्ट निकलने लग जाता है और हल्की हल्की ग्रोथ होती है जो एग्जिस्टिंग हेयर होते हैं। उसके बाद आफ्टर 15 डेज़ आपको श्रेडिंग वगैरह देखने को मिलेगी, लेकिन वो पैनिक इतना होने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज वो इस प्रोसेस का हिस्सा ही है। तो अभी मेरा 1 मंथ कंप्लीट हो गया, तो ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि 40% मेरी शेडिंग हो गई है, 60% अभी मेरे बचे हुए हैं एग्जिस्टिंग हेयर। इस पूरे प्रोसेस में क्यूएसटी टीम रेगुलर फॉलोअप कर रही थी 15 डेज़ तक। उसके बाद फिर आपको वीकली फॉलोअप होता है, उसमें वो लोग पूछते हैं कि आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है या किसी टाइप के साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहे हैं। अगर आपको हो रहे हैं तो आपको उनको इन्फॉर्म करना है, अगर नहीं हो रहे हैं तो वेल एंड गुड। तो मेरे केस में तो मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, बस थोड़ी सी ईचिंग वगैरह हुई थी, तो जिसकी वजह से मैं थोड़ा पैनिक हो गया था। तो मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा था कि इट्स अ पार्ट ऑफ हीलिंग प्रोसेस, तो डोंट पैनिक। तो मैं उसके वो मेरे लिए नॉर्मल हो गया। बाकी मेरे को किसी चीज़ से साइड इफ़ेक्ट नहीं थे। और डाइट की बात करें तो आपको फर्स्ट वीक तक आपको थोड़ा स्पाइसी ऑयली खाना अवॉइड होना पड़ता है। वैसे आप पूरे मंथ भी आप अवॉइड कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, लेकिन 1 हफ्ते तक आपको मस्ट है। तो मैंने डाइट के हिसाब से भी अपना थोड़ा सा मेंटेन करने की कोशिश करी है वो। तो अभी तो मैं रेगुलर डाइट पे आ चुका हूँ। मेरे पास और ऑप्शंस भी थे हेयर ट्रांसप्लांट के अलावा, बट मुझे उसमें वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था और पेशेंस लेवल उसमें आपको चाहिए। फिर उसके बाद फिर उसकी जो ग्रोथ होती है वो धीरे धीरे होती है और रिजल्ट्स भी बहुत डिले होते हैं। लेकिन मुझे हेयर ट्रांसप्लांट इसलिए कराना था बिकॉज मेरे को थोड़ा सा इसके रिजल्ट्स जल्दी मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट प्रोसेस। तो मैंने इसलिए ट्रांसप्लांट चूज़ किया। प्लस मैंने अपने फ्रेंड्स को भी देखा, उनके जो रिजल्ट्स थे विद इन 2-3 मंथ्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव थे। तो एज अ लॉन्ग टर्म प्लान ना लेके मैंने शॉर्ट टर्म प्लान इसलिए चूज़ किया बिकॉज इसमें रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। तो बिफोर क्यूएसटी मैंने मार्केट स्टडी करी थी और मैं दिल्ली एक्चुअली मैं गुड़गांव में जॉब करता हूँ, तो मैंने गुड़गांव में भी एक कंपनी थी वहाँ पे पता किया, दिल्ली में भी पता किया, बट उनके रिजल्ट्स इतने इफेक्टिव नहीं लगे। ना क्वालिटी जो हेयर ट्रांसप्लांट जो नए आते हैं उनकी क्वालिटी में भी उतना मैंने ऑब्जर्व नहीं किया बिकॉज मेरे 2 फ्रेंड्स और थे जिन्होंने 2 साल पहले करवाया था, तो उनके रिजल्ट्स में मैंने देखा था तो वो इतने इफेक्टिव नहीं लगे। फिर क्यूएसटी मैंने इंस्टाग्राम ऐप में उसमें बहुत सारे वीडियोस वगैरह थे। फिर प्लस ये तो हो गया सोशल नेटवर्क के थ्रू मैंने ऑब्जर्व किया इनके रिजल्ट्स। प्लस मेरा एक फ्रेंड है जो उसने हैदराबाद क्यूएसटी से करवाया था, उसके मैंने रिजल्ट्स देखे, तो उसके मैंने क्वालिटी ऑफ हेयर्स देखे। प्लस जो प्रिसीजन के साथ उन्होंने प्लेसमेंट करी थी वो मुझे बेटर लगी बिकॉज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि प्लेसमेंट आपका कितना अच्छे से और एक्यूरेट हुआ हो नए हेयर के। तो उस रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग मैंने क्यूएसटी चुना बिकॉज क्यूएसटी आपको एक अच्छा रिजल्ट देता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो आफ्टर ट्रांसप्लांट जो मेरी जर्नी रही है उसमें थोड़े से आपको पेशेंस रखना पड़ेगा विद इन 2 मंथ्स तक। तो उसमें आपका शेडिंग फेज भी आएगा और रिकवरी पीरियड भी आएगा। बट जब आपका न्यू हेयर आपके जिस ट्रांसप्लांट एरिया पे आता है तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है जो लूज़ हो चुका होता है बिकॉज जो मेंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंस फैक्टर होता है वो हेयर होते हैं। तो उसको अगर आप लूज़ कर देते हो तो आपका कॉन्फिडेंस भी लूज़ होता है, बट जब आप वो रिगेन करते हो तो वो जो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है उसमें एक अलग बूस्ट मिलता है। तो अभी जो मेरे नए हेयर लाइन जो मैंने स्ट्रक्चर करवाई है प्लस जो मेरा क्राउन एरिया में मेरा हेयर ट्रांसप्लांट होता है तो उसमें जो मैंने हेयर न्यू ऑब्जर्व किया था उससे मेरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने
फ्रंट में अपना ये पार्ट हेयर लाइन स्ट्रक्चर करवाया था और मैंने अपने टेम्पल्स स्ट्रक्चर्स करवाए थे। प्लस मेरा ये क्राउन एरिया है जहाँ पे बॉल्डनेस थोड़ी सी आ गई थी, तो वहाँ पे मैंने यहाँ पे ट्रांसप्लांट करवाया। और जिस एरिया से जो मैंने डोनर मैंने अपना चूज़ किया था वो मेरे बैक साइड का था। आप देख सकते हैं कि इसमें भी आपका पूरी डेंसिटी कवर हो चुकी है जो मेरे एग्जिस्टिंग हेयर है। और स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि ये खाली पोर्शन क्यों रहेगा, लेकिन वो खाली पोर्शन नहीं रहेगा, बिकॉज जो टीम होती है वो इस हिसाब से आपका डोनर एरिया चुनती है और वहाँ से बाल निकालती है कि आपको जब रीग्रोथ हो आपके एग्जिस्टिंग हेयर का तो उस पर कोई डिफरेंस पता ना चले। और अब मैं जो अभी फर्स्ट PRP सेशंस के लिए आया हूँ और मेरे अभी आगे फर्दर PRP सेशंस भी होने हैं। तो अभी मैंने 1 मंथ का अपनी जर्नी आपके साथ शेयर किया है और आगे भी मैं नेक्स्ट जो PRP सेशंस होंगे और जो मेरी नेक्स्ट रिजल्ट्स होंगे वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। सो थैंक यू QST फॉर सपोर्टिंग मी इन दिस जर्नी एंड आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू QST। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।